की गल है, चंगी गल दसो। मामा पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्म पीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय सखिए नंद तनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनै समधिक सुखं प्रयच्छति समधिक सुखं प्रयच्छति
सखी है नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनय समधिक सुखं प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति शिवराज विजय का है। बड़े भाई गोद में बैठाकर सुनाते थे, 5 साल की आयु। ये बात होगी 76 साल पहले की। कौन तो कौन सा 57? हाँ 59। ठीक है। नारायण आबाधितोऽपि आवासो 7-15-58 आबाधितोऽपि आवासो यथा वस्तुतया स्मृता दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितं क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कथमापि भवेत् न संघातो विकारोऽपि न पृथङ् नान्वितो मृषा धातवो वयवित्वाच्च तन्मात्रा वयवैर्विना न स्युर्ह्यसत्यवन्विन्यसन्नवयो ततः अवयवों ततः। पानी पी लें। धर्मराज युधिष्ठिर जी को देवर्षि नारद ने प्रबोधित करते हुए कहा, जो भी पदार्थ हैं विचार करने पर ब्रह्मात्म तत्व के उल्लास या विलास ही सिद्ध होते हैं। दर्पण में मुखचंद्र परिलक्षित होता है, यद्यपि दर्पण में मुखचंद्र स्थित होता ही नहीं। पिछले दिनों कहा गया था कि जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर। वेदांत प्रस्थान में तो ब्रह्म ही जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है। बनाने वाला भी ब्रह्म, बनने वाला भी ब्रह्म। अगर जगत को ब्रह्म के अंदर मानेंगे तो ब्रह्म पोला सिद्ध होगा, और बाहर मानेंगे तो ब्रह्म परिच्छिन्न सिद्ध होगा। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित होता है। जगत ब्रह्म के न अंदर है न बाहर, ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित होता है। इस तथ्य का जिनको बोध हो जाता है उनको सर्व रूपों में ब्रह्म तत्व ही परिलक्षित होता है। ब्रह्म सद्घन चिद्घन आनंद घन है, इसलिए जगत उसके अंदर रह नहीं सकता, बाहर इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। अतः ब्रह्म ही जगदाकार है, जगत रूप से ब्रह्म ही परिलक्षित होता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सर्व रूपों में ब्रह्म तत्व ही उल्लसित है। इस तथ्य को हृदयंगम कर लेने पर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परम पदम समाधया। तत्वज्ञ मनुष्य की जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहीं वहीं
वे क्या करते हैं, नाम रूप का निरसन करके अस्तिवाद प्रिय परमात्मा तत्व का स्फुरन उन्हें हो जाता, अधिगम प्राप्त कर लेते हैं। यह अभिप्राय हुआ। आबाधितोपि याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वदर्थ विकल्पितम्। दर्पण आदि में परिलक्षित प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, अतः उनमें उसका अस्तित्व नहीं है। फिर भी वस्तु के रूप में तो वह परिलक्षित है ही। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा जितने वस्तु परिलक्षित हैं, युक्ति श्रुति अनुभूति के बल पर विचार करें तो वास्तव में न होने पर भी सत्य सदृश परिलक्षित हैं। एक दिन हमने कहा था, भगवान शंकराचार्य का वचन है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जब दर्पण भिन्न और मुख भिन्न बिंब और दर्शक भिन्न, तब भी प्रतिबिंब सत्य सिद्ध नहीं होता। दर्पण अलग है, मुख बिंब है और दृष्टा तो आत्मा है। फिर भी दर्पण में परिलक्षित जो मुखचंद्र है सत्य सिद्ध नहीं होता। कई मुतकर न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि कहीं दर्पण दर्शक और बिंब तीनों ही एक सिद्ध हो जाएं तो प्रतिबिंब सत्य कैसे हो सकता है। एकांत में विचार करना चाहिए। दर्पण क्यों, बिंब क्यों, दर्शक क्यों एक यहाँ पर? आत्मा ही दृष्टा है, वही दर्शक है। जगत तो प्रतिबिंब कोटि प्रविष्ट है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, अतः बिंब भी वही है। और स्वप्रकाश होने के कारण विचार करें तो दर्पण भी वही है। जगत पृथक से सत्य हो ही कैसे सकता है। एकांत में बार बार विचार करने पर जित देखूं तित वो ही दिखत, घर बाहर आंगन में मोहन बस गयो मेरे मन में। मैंने कहा दर्पण दर्शक और बिंब तीनों कहीं एक ही हो जाएं तो प्रतिबिंब पृथक से सत्य कैसे होगा। जबकि दर्शक बिंब और दर्पण में भेद होने पर भी प्रतिबिंब पृथक से सत्य सिद्ध नहीं होता। बार बार इस पर विचार करना चाहिए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, विश्व जो है दर्पण में दृष्टिगोचर नगरी के समान है, नगर के समान। इस पर हमने कहा इसलिए जो कुछ परिलक्षित होता है आत्मा का उल्लास विलास ही है। पिछले दिनों हमने संकेत किया कि सत्य की समीक्षा आरोहक क्रम से करना चाहिए। जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। तुलसीदास जगचिद विलास कोई को बूझत बूझत बूझे, विनय पत्रिका का वचन उद्धृत किया। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा जगत क्या है, तुलसीदास जगचिद विलास, चिद विलास है। मुझे क्यों नहीं ऐसा परिलक्षित होता, अन्यों को ऐसा क्यों नहीं परिलक्षित होता। को बिरले 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 पाइए माया त्यागी संत। कोई बिरले व्यक्ति इस रहस्य को समझ पाते हैं। को माने कोई, वो भी प्रथम चरण में नहीं, बूझत बूझत बूझे।
समझते 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 हैं कि जगत चित विलास। 3 बार बूझत शब्द का प्रयोग क्यों किया? बूझना माने समझना। मैथिली में बूझै छी कि नहीं, जानै छी कि नहीं। बूझना हिंदी में भी, अवधी में भी, मैथिली में भी। बूझना माने समझना। लाल बुझक्कर। अब वो मिथिला में तो लाल बुझक्कर शब्द समझने वालों में बुद्धिमान, श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उत्तर प्रदेश में मूर्ख के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो उड़ियावा जी के हमें प्रवचन कर रहा था, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज बैठे थे। उन दिनों में शंकराचार्य नहीं था। मैं बोल रहा था तो बिपिन चंद्रानंद सरस्वती जो हाई कोर्ट दिल्ली के जस्टिस भी रह चुके थे, आगे आप ये कहने वाले हैं, ऐसा कहने वाले हैं। मैंने कह दिया आप लाल बुझक्कर हैं। मैं जो आगे बोलने वाला हूँ आप समझ गए। अब मुझे तो लगा कि बूझने वालों में, जानने वालों में श्रेष्ठ मैंने प्रशंसा की। अब वृंदावन में तो लाल बुझक्कर शब्द का अर्थ होता है महामूर्ख। अब उनका सब नृत्य हो गया, मुरझा गया। और अखंडानंद महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि बिपिन चंद्र आनंद सरस्वती पहले बिपिन चंद्र मिश्र थे। वकील का स्वभाव है खूब बोलना। फिर जस्टिस भी रहे, जज भी रहे। उन्होंने समझा आज अच्छी खबर ली। हमने तो खबर ली नहीं, हमने तो प्रशंसा की। इसलिए क्षेत्र का हिसाब भी बड़ा विचित्र होता है। सच्ची बात है वृंदावन की, ये उसके काशी की, एक काशी की गली में उस क्षेत्र की महिला जा रही थी। एक कोई वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के बीहड़ जंगल के व्यक्ति आ गए थे, जहाँ ठहरे थे, रास्ता भूल गए। बाई जी, बाई जी। अब उस गली के व्यक्ति डंडा लेकर मारने आए। वो बेचारा कांप गया। तो किसी पान वाले ने कहा भाई किस प्रांत का है, किस क्षेत्र का है, ऐसे डंडा मत मारो। क्योंकि मीरा बाई प्रशंसा का अर्थ है लक्ष्मी बाई, और काशी में बाई का अर्थ होता है वेश्या। बेचारे बाई के अर्थ में बाई शब्द का प्रयोग किया। डंडा खाने की नौबत आ गई। पान वाले ने कहा कहाँ का है, पहले बचा समझ लो। उस व्यक्ति ने स्वयं बताया कि महाराज आज तो पिटने से बच गया, अरे इसको छोड़ दो। वहाँ तो बाई शब्द जो है माई के अर्थ में होता है, लक्ष्मी बाई, मीरा बाई। और काशी में बाई शब्द का अर्थ कुछ और ही होता है, क्षेत्र का हिसाब होता है। इसलिए बाहर वाले व्यक्ति से भूल होते ही है। मैंने कहा लाल बुझक्कर हैं। अब वृंदावन में होता अर्थ मूर्ख, मूर्खों में श्रेष्ठ यह भी है। इसलिए भूल तो किससे नहीं होती, जानबूझ के भी भूल न करें तो भाषागत क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार भूल हो जाती। अब यहाँ जब आया, जो मिलने आए आ रहा हूँ ये बोले, और फिर हमने सोचा भाई पेशाब वसाब करने गए होंगे, लक्षण आएंगे 2 मिनट में। वो तो 2 घंटे में भी नहीं, हम सब यहाँ झूठे ही बोलते हैं। फिर सोचा सब झूठे ही तो नहीं बोलते होंगे, तब समझा आ रहा हूँ माने जा रहा हूँ। तो क्षेत्रीय बात भी अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ कहा, हमने कहा कि दर्पण, दर्शक और बिंब कहीं तीनों एक हों तब प्रतिबिंब सत्य हो ही कैसे सकता है। जबकि दर्शन, बिंब और दर्पण के भिन्न होने पर भी प्रतिबिंब पृथक से सत्य नहीं होता। नान्यतोस्ति दृष्टा आदि वचनों के अनुसार आत्मा के अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं है, और आत्मा स्वप्रकाश है, इसलिए दर्पण भी वही है, और उसके अतिरिक्त सब आभास हैं, इसलिए बिंब भी वही है। तो यहाँ तो विचित्र बात है, दर्पण, दर्शक और बिंब तीनों का एकत्व है। तो जगत रूप जो प्रतिबिंब है वो सत्य हो ही कैसे सकता है। ठीक है, चंगी गल है, ठीक, बढ़िया। तो स्वाभाविक पंजाबी ही निकलती है, जबकि मेरी मातृभाषा पंजाबी नहीं है। पंजाबी सब मेरे 99%
सहपाठी दिल्ली में पंजाब के थे, उन्होंने हरियाणा भी पंजाब में ही था। यह कहा आवादितोपि आवासो यथा वस्तुतया स्मृतः। कल कहा था कि छाया भी अभाव नहीं है। वृक्ष की छाया की अर्थक क्रियाकारिता है या नहीं? तो अर्थक क्रियाकारिता होने के कारण क्या है? छाया अभाव नहीं है। छाता वाता ना हो तो बड़े व्यक्ति चलते थे, छोटे बच्चे कहते थे मेरी छाया के नीचे चलो, पीछे धूप से बच जाओगे। वृक्ष की छाया भी अर्थक क्रियाकारिता। ऐसे ही तमस, कल कहा था अंधकार भी अभाव नहीं है, भाव पदार्थ। लोग समझते हैं कि प्रकाश के अभाव का नाम तमस या अंधकार है। अगर तमस माने अंधकार अभाव होता तो आच्छादक नहीं होता, वस्तु को ढकने वाला नहीं होता। यह तमस, अंधकार भी भाव पदार्थ है। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार, लोग ऐसे ही समझते हैं। ऐसे पुरुष की या व्यक्ति की वृक्ष की छाया भी अभाव पदार्थ नहीं है, क्योंकि अभाव पदार्थ की अर्थक क्रियाकारिता निरस्त है। यह सब है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य चिंतिय, बार बार चिंतन करना चाहिए। इससे क्या होता है? दिव्य चक्षु की समुपलब्धि होती है। धीरे धीरे दृष्टि, दर्शन जो है वो दृष्टिगत हो जाए। कितना अभ्यास होना चाहिए। मोहन बस गयो मेरो मन में, जित देखूं तित वो ही दिखत घर बाहर आंगन में। दृष्टि में, मन में जो वस्तु या व्यक्ति समा जाए, उस दृष्टि के द्वारा भी उसी का दर्शन होता है। इसलिए भावना की प्रगल्भता हो, निधिध्यासन की प्रगल्भता हो, तब यह दृष्टि बनती है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहीं वहीं नाम रूप का अनुमोदन करके अस्थिभाति प्रिय रूप परमात्मा तत्व का स्फुरन हो जाए। जैसे उदाहरण दिया, ताम्र पात्र है तो ताम्राकार वृत्ति बने बिना पात्राकार वृत्ति बन ही नहीं सकती। बात ठीक है ना? प्लास्टिक का यंत्र है, प्लास्टिक के आकार की वृत्ति बने बिना यंत्राकार वृत्ति बन नहीं सकती। जलाकार वृत्ति बने बिना जल तरंगाकार वृत्ति बन नहीं सकती। ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति बने बिना विषयाकार वृत्ति बन नहीं सकती। भगवदाकार वृत्ति बने बिना भवाकार, भव माने संसार, भगवदाकार वृत्ति बने बिना भवाकार वृत्ति बन ही नहीं सकती है। यार एक दिन हमने बताया था, अभय सर्राफ जी ने बताया, वैद्यनाथ धाम देवघर के एक विदेशी व्यक्ति अनुसंधान कर रहा था, थीसिस लिख रहा था। उसका थीसिस पूरा नहीं हो रहा था, भारतीय लोग झटपट थीसिस लिख के दे दिए। उससे पूछा कि आप कहाँ अटक गए, और उन्हें तो सब दे दिया। वो क्या विचार? लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा का रामचरितमानस में वर्णन है, अन्य संस्कृत के ग्रंथों में वर्णन है, रामचरितमानस। इस पर मेरी दृष्टि अटक गई। मैं ऐसे लकीर खींच दूँ तो लक्ष्मण रेखा नहीं है। कोई भी लांघ सकता है। लक्ष्मण रेखा क्या है, उसमें क्या चमत्कृति थी, हुआ ना। हम लोग जिसको कुछ नहीं गिनते, क्योंकि रोजे भंडारा हो तो फिर क्या, रोजे किसको पूरी कचौरी खाने को मिले तो, लेकिन जिसको हम लोग जिसको ये तो कहते रहते, वो लोग बहुत गंभीरता से विचार करते। तो उनका मन कहाँ अटक गया? लक्ष्मण रेखा क्या है? कौन सी चमत्कृति थी कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी तो रावण भी उस रेखा का उल्लंघन करके आता, जले बिना नहीं रह जाता। यह अभिप्राय।
लक्ष्मण रेखा। एक जगह मैंने देखा मिथिलांचल में कोई तांत्रिक होते थे, तो एक मांत्रिक ने किसी पर प्रयोग किया, कल्पना कीजिए, तो तांत्रिक ने उसको पीटना चाहा जिसने प्रयोग किया, बाहर पिटाई करें तो केस हो जाए, मुकदमा हो जाए, तो बालुका पर रेखा चित्र ऐसे ऐसे कर दिया, उसको पीटेंगे उसको पिटाई लग जाएगी। क्या पीटेंगे, बालुका के ऊपर चित्र ठीक से बने या नहीं बने, ऐसे रेखा कर दें, पिटाई यहाँ करेंगे, पिटाई लगेगी वहाँ। ये तंत्र विद्या है। इसी प्रकार से आवादितोऽपि आवासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वद अर्थ विकल्पितम। बहुत बढ़िया है। दर्पण आदि में परिलक्षित प्रतिबिंब विचार करने पर, युक्तिपूर्वक विचार करने पर बाधित है, उसका अस्तित्व ही नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में ही उसका दर्शन होता है, वस्तु के रूप में ही व्यक्ति से समझता है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाली जो वस्तुएं हैं, भेदभाव भी परिलक्षित हैं। अनुभव के बल पर, युक्ति के बल पर अगर देखें तो वास्तव में है ही नहीं यह अभिप्राय। न होने पर भी सत्य सदिश प्रतीति। बस वही उदाहरण एकांत में विचार करना चाहिए। सदघन, चिदघन, आनंद घन परमात्मा के अंदर जगत है या बाहर? अगर बाहर है तो ब्रह्म निरतिशय बृहत नहीं है, अंदर है तो ब्रह्म घन नहीं है। इसलिए जगत ब्रह्म के न अंदर है न बाहर, ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित है। इस पर विचार करने पर ब्रह्ममयी दृष्टि हो जाती है। आज हमने कहा निवेशार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्मयीम विना। सनकादि सुखादि जो हैं आधे निवेश भी उनका नहीं ऐसा जो ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना रहें, अर्थात ब्रह्ममयी वृत्ति उनकी कभी विखंडित नहीं होती। किस बल पर? इसी बल पर कि जैसे ताम्राकार वृत्ति हुए बिना ताम्रपात्राकार वृत्ति नहीं हो सकती, मृदाकार वृत्ति हुए बिना मृद घटाकार वृत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति हुए बिना भवाकार वृत्ति, विषयाकार वृत्ति हो ही नहीं सकती है। तो तत्वज्ञों के लिए विषयाकार वृत्ति भी ब्रह्माकार मूलक होने के कारण वास्तव में बाधित ही है। ब्रह्मयी वृत्ति ही वास्तव में वृत्ति है। क्षित्यादीनां इहार्थानां छाया न कथमापि वही न संघातो विकारोपि न पृथक नान्वितो मृषा। बढ़िया सब दिव्य श्लोक हैं। विज्ञान, दर्शन, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अकाट्य हैं। वाणी में ऐसी क्षमता हो, लेखनी में ऐसी क्षमता हो कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट हो। अब शंकराचार्य के सिद्धांत कोई उनका व्यक्तिगत मत हो रहे हैं, शास्त्र सम्मत सिद्धांति तो उनका मत है। मत शब्द से डरना नहीं चाहिए। एतत् ज्ञानम मतम मम मतो ही में भगवान ने भी मत कहा ना, मेरा मत। मेरा मत माने क्या? गलत हो रहे कहा। मतो में मतम म ये कहा है। तो शंकराचार्य ने जो मत या सिद्धांत व्यक्त किया वो वेदादि शास्त्र सम्मत है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अकाट्य है। और शंकराचार्य के द्वारा जो प्रस्थान त्रयी में गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों के भाष्य में सिद्धांत उद्भाषित किया गया, प्रक्रिया ग्रंथों के माध्यम से जो उन्होंने तथ्य को उद्भाषित किया, श्लोकों के माध्यम से उन्होंने जो तथ्य को स्थापित किया, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी उस सिद्धांत को कोई हिला डुला नहीं सकता। अकाट्य है, वस्तु स्थिति है। उनके सिद्धांत को अगर
शब्दों के द्वारा उद्भाषित करें सूत्रात्मक शैली में तो क्या कहेंगे? विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। संपूर्ण शांकर भाष्य या वैदिक वाङ्मय को सूत्र शैली में व्यक्त करें तो विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। रज्जु सर्प इत्यादि रज्जु आदि की विद्यमानता के बिना परिलक्षित नहीं हो सकते। उदाहरण, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता। मिथ्या कहने वाला स्वयं तो साक्षी सत्य है ही। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता। अर्थात किसी वस्तु का यहाँ नाश दिखता है तो गीता के अनुसार क्या कहेंगे? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत् का परिदेवना। व्यक्त का व्यक्त हो जाना ही नाश है, अव्यक्त का व्यक्त हो जाना ही जन्म है, नाश है। हाँ, तो जो अंतिम शब्द उसको दोहराना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। अर्थात व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही निधन है, मरण है, नाश है। आजकल क्या कहेंगे? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की एकाएक और ऑल ऑफ सडन आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता। यह हुआ। विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अभाव किसी का उपादान नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक है क्या? उदासीन लग रहे हैं आजकल। घर की याद आ रही है? हाँ, तो बाबा वो घर की क्या याद है? विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। हो गया ना? इतने सूत्र में सब आ गए या नहीं? क्या क्या? वर्णाश्रम को छोड़ के बाकी वर्णाश्रम की बात भी कह दें। विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, और प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। क्या? प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। अब इसका कौन खंडन करेगा? तो वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट होता कि कोई हिला डुला ना सके। अब वर्णाश्रम की दृष्टि से आजकल मोदी जी को भी जाति व्यवस्था बहुत खटकती है, पर मोदी शब्द लगाते हैं नाम के आगे। नाम के आगे मोदी शब्द लगाते हैं, परंतु जाति व्यवस्था उनको भी खटकती है। थोड़ा विचार कीजिए, इस पर बोलने की आवश्यकता है। और क्या क्या मुख्यमंत्री के बेटे आदि ने कहा, उन सब की आलोचना करना, नन्हे से बाल गोपाल की बात का खंडन करना उचित नहीं, अपना स्तर गिराना है। इसलिए राजनाथ सिंह इत्यादि ही ने खंडन कर दिया, हम क्यों करें। लेकिन विचित्र बात क्या है, थोड़ा विचार कीजिए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, यह पूर्व पक्ष है, उत्तर पक्ष है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का कथन है या नहीं? जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। फिर आगे क्या लिखा है? कुल धर्मा सनातना। अर्जुन की चिंता क्या थी? संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन कुल धर्म जाति धर्म का विलोप तो नहीं हो जाएगा। अर्जुन की चिंता क्या थी? विषाद योग का अर्थ क्या हुआ? अर्जुन की यह चिंता थी, सनातन कुल धर्म जाति धर्म कहीं संभावित युद्ध के चपेट में आकर विकृत या विलुप्त तो नहीं हो जाएगा। और आजकल जिससे देखो जातिवाद को, जाति धर्म को मिटाने के लिए प्रयास करता, विकृत करना और विलुप्त करना। जो जो आए जाति धर्म को विकृत करने, विकृत होकर चले गए, दयानंद स्वामी आदि।
जो जो आए जाति धर्म कुल धर्म को नष्ट करने विलुप्त करने, वो विलुप्त होकर चले गए। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपाती जी महाराज ने हमको कहा, डटकर वर्णाश्रम व्यवस्था का शास्त्रीय विधा से प्रतिपादन करना, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में ही कल की भगवान का अवतार होगा। तब तक कोई ब्राह्मण वंश वर्ण संकर कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान का अवतार होगा। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, इसकी स्वस्थ विधा क्या है? ध्यान गया? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। एक और क्या? जनसंख्या सदा संतुलित रहे। 2, स्त्रियों का देवियों का शील सुरक्षित रहे। 3, इसके लिए जाति धर्म को मानना आवश्यक है या नहीं? शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जापान फ्रांस के समान, तो असंतुलन होगा। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। पहली बात, जीविका जन से सुरक्षित रहे, जनसंख्या सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन बिना गर्भपात के। ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत किए गए हैं, तो शिक्षाविद उपदेशक जो ब्राह्मण हैं उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। क्षत्रिय जो हैं संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत किए गए और धर्म युद्ध में अधिकृत किए गए, चाहे कल विवाह हुआ हो। 7 महीने पहले तो विवाह हुआ था अभिमन्यु को। अगर घर में छिपे रहते कि दादा आदि पिता आदि तो गए हैं, हम क्यों जाएं? पत्नी कहती कैसे क्षत्रिय हो, कहीं तुम विधवा न हो जाओ, तुम्हें ही चिंता है, और तुम कहीं नपुंसक न गिने जाओ, भगो युद्ध में जाओ, यही कहती ना। क्या मतलब हुआ? अरे कल विवाह हुआ हो तो परसों विवाह हुआ हो तो दादा तो गए हैं पिता तो गए हैं, मैं तो घर में छिप कर रहूँ, क्षत्रिय कैसा होगा? इसलिए हमने संकेत किया ना, क्या किया? शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। पहला गुण यह है या नहीं? जनसंख्या सदा संतुलित रहे। वैश्यों को कहा गया वानप्रस्थ संन्यास से दूर रहिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प आपके कंधे पर हैं, तो गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम तक सीमित रहिए। शूद्रों से कहा गया कुटीर उद्योग लघु उद्योग का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। आप भी कहीं गुरुकुल वानप्रस्थ और संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो जितना भी कुटीर उद्योग लघु उद्योग आदि का प्रकल्प है सब संतुलित नहीं रहेगा। एक बात और है, ये अंग्रेज़ों ने भ्रम फैलाया, आर्थिक स्रोत सबसे अधिक किनको दिया गया? शूद्रों को। बर्तन बनाने का काम किनका था? भवन आदि बनाने का काम किनका था? जूता चप्पल आदि बनाने का काम कितना था? अर्थ के सारे स्रोत कुटीर उद्योग लघु उद्योग जिनको पकड़ा दिया गया, आर्थिक दृष्टि से उनको विपन्न किया गया, यह गलत है या नहीं? यह तो हो गया सिद्धांत। उदाहरण किया, काशी जैसी नगरी में राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले पुरानी भाषा में डोम राजा निकले या नहीं? वहाँ अगर सब दक्षिणा ब्राह्मणों के पास ही आती होगी तो डोम राजा को इतनी संपत्ति कहाँ से मिल गई कि हरिश्चंद्र को खरीदा उन्होंने? इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए जो भ्रम फैलाया गया, जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, इनको विकृत करने का विलुप्त करने का प्रयास न करें। इनके स्वरूप को स्वभाव को प्रभाव को समझ करके इन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इनको विकृत विलुप्त करने का प्रयास बिल्कुल न करें। इस शैली में आजकल बोलने की आवश्यकता है ताकि मनु जी आदि को गाली देने वालों का मुंह बंद हो जाए। मनु जी को गाली देने वालों का मुंह बंद हो गया पूरे विश्व में। कैसे? मनुस्मृति का सारांश क्या है? पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश क्या है?
प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। निवृत्तिस्तु महाफला मनु। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। और जावाल दर्शनोपनिषद का अंतिम वचन क्या है? निवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति मुक्ति में है। पूरा वैदिक वांग में आ गया या नहीं? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, फल चौर्य। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण मैं हूँ, सन्यासी हूँ, भोजन नहीं बना सकता। अग्नि का, अग्निहोत्र का विधिवत त्याग करके संन्यास होता है, लेकिन मुझे भोजन से वंचित नहीं किया जाता। स्वे स्वे कर्मण अविरता संसिद्धिम लभते नर स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा ते पियांति पराम गतिम। ये गीता के इन वचनों के अनुसार सिद्ध है कि सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। और एक विचित्र बात मैं कहा करता हूँ, महाभारत के अनुसार, रघुवंश आदि के अनुसार, दुष्यंत गए कर्ण ऋषि से मिलने। कर्ण ऋषि कौन थे? नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण। उनके आश्रम दुष्यंत जी गए कर्ण ऋषि से मिलने। कर्ण ऋषि संविधा का आचरण करने के लिए जंगल में दूर चले गए थे। कर्ण ऋषि का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन विश्व सुंदरी किशोरी खेलती हुई दिखाई पड़ी, शकुंतला। दुष्यंत का मन उस पर मचल गया। फिर महाभारत के अनुसार, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार, दुष्यंत ने हृदय पर हाथ रखकर कहा, अगर यह ब्राह्मण की लाडली प्यारी बेटी होती, मुझ क्षत्रिय का मन इससे विवाह करने का होता ही नहीं। निस्संदेह यह ब्राह्मण की बेटी नहीं है। तो सचमुच में क्षत्रिय भावापन्न विश्वामित्र के तेज से मेनका अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। अप्सराओं का स्वभाव होता है, उनका जो उदर होता है उसमें ऐसी क्षमता, गर्भाशय होता है उसमें ऐसी क्षमता होती है, 45 मिनट की सीमा में ही तेज जो है बालक या बालिका का रूप धारण कर लेता है। अप्सरा फिर जन्म दे देती हैं बालक या बालिका को। अप्सरा फिर पालन नहीं करती, जन्म दे दिया और भगी। अप्सराओं का स्वभाव होता है, अपने अपना स्वभाव है, अप्सराओं का स्वभाव होता है। तो विश्वामित्र जी, तो हमने कहा कि पाली गई वो। इसी प्रकार से वर्णाश्रम को मानेंगे तो क्या क्या लाभ होगा? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहेंगे, जनसंख्या संतुलित रहेगी, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहेगा, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहेगी, और मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहेगा। ये सब गुण हैं। यह हुआ आवादितोऽपि ह्यावासो यथा वस्तुतया स्मृता दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वद अर्थविकल्पितम्। 58। ये सब न होने पर भी सत्य सदिश परिलक्षित हैं, आभास कोटि के पदार्थ हैं। पहले उदाहरण दे दिया कि जगत न तो ब्रह्म के बाहर है न अंदर, ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित है। अर्थात जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहाँ वहाँ अस्थिभात प्रिय रूप ब्रह्म तत्व ही है। इस प्रकार की मान्यता परिपुष्ट हो तो समाधि सदा बनी रहती है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परम पदम तत्र तत्र समाधया। आगे क्षित्यादीनां यथार्थानां छाया न कतमापि न संघातो विकारोपि न पृथंग नान्वितो मृषा। बहुत कठिन श्लोक हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं बहुत। पृथ्वी आदि पंचभूतों से शरीर का निर्माण नहीं हुआ है, चौंक जाएंगे लोग। अब मूल बात क्या है? पृथ्वी शरीर से गंध की निष्पत्ति होती है। फल बल कल्प है कि शरीर क्या है? पार्थिव है या नहीं?
शरीर से पसीना निकले तो फल बल कल्प है कि शरीर वारुण है और शरीर दृष्टिगोचर होता है इसलिए फल बल कल्प है कि तेजस है। शरीर का स्पर्श होता है फल बल कल्प है कि वायव्य है। शरीर शब्द की निष्पत्ति होती है फल बल कल्प है कि शरीर क्या है, आकाशीय है, नाभिक है। नाभिक के समान नाभिक अपनी ओर से शब्द बनाया गया कुछ दिन पहले। नाभिक है शरीर या नाभिक के समान नाभिक। क्या अर्थ हुआ? यहाँ विचित्र बात नारद जी ने कह दी। पृथ्वी आदि पंचभूतों से शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वस्तुतः देखा जाए, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो पंचभूतों का संघात भी है नहीं है, न विकार है न परिणाम है। तीन, संघात नहीं है, विकार नहीं है, परिणाम नहीं है, क्योंकि अपने अवयवों से न पृथक है न उनमें अनुगति है, अतएव मिथ्या है। इन सब दृष्टियों से पंचभूतों के द्वार से ही एक विचित्र बात, एक नियम है जो अभी हमने बताया। अगर द्वार से कुछ दूर बैठिए ताकि आने वालों को खोलने का अवसर मिले। ये एक सिद्धांत है, इसमें नाम नहीं लूँगा। अच्छे विचारक लेखक फिसल गए, अच्छे विचारक लेखक फिसल गए, लुढ़क गए। किसी से गंध की अभिव्यक्ति हो तो मान लेना चाहिए कि वो पार्थिव है, सामान्य नियम यही है। किसी से रस की निष्पत्ति हो तो समझ लेना चाहिए कि वह वारुण है। किसी से रूप की अभिव्यक्ति हो समझ लेना चाहिए वो तेजस है। किसी से स्पर्श की अभिव्यक्ति हो तो समझ लेना चाहिए वह क्या है, वायव्य है। थोड़ा दूर बैठे हैं नए व्यक्ति, किवाड़ खोलने की जगह छोड़ के बैठे। लेकिन अब ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वप्नावस्था में जो हमारा आपका शरीर होता है, कहीं गिर पड़े उससे रक्त निकलता है। क्या स्वप्नावस्था के शरीर में रक्त होता है? नहीं होता तो निकलता कैसे? कोई ठाई कर दे या चोट लग जाए तो? प्राकृतिक है, चक्षुर्बंध है या वास्तविक है? कहो जी। हाँ, ये बोलने के लिए तैयार रहते मातृ जी। स्वप्नावस्था में हमारा शरीर तो रक्त नहीं है, लेकिन वो जो गिर पड़े किसी की वजह से कोई चोट लगे तो रक्त आएगा। आएगा तो क्या है, वो नहीं है फिर आया कैसे? यही तो मातृ प्रसाद है। बैठो, माता की कृपा से, भगवती की कृपा से। इसी का नाम शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में क्या दिया है? चक्षुर्बंध। चक्षुर्बंध उदाहरण चक्षुर्बंध ऐन्द्रजालिक 6 बज गया। अब ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। पूज्य विष्णु आश्रमी महाराज खूब हंसाते थे। तुम बंदर हो, बंदर हमको कहते थे। उसमें शंकराचार्य नहीं था। बोलते हो तो जैसे बंदर इस डाल से उस डाल, ऐसे इतनी सामग्री लाकर वो बांदेज महाराज भी कहते थे तुम्हारे प्रवचन को पकड़ पाना बड़ा कठिन। एक वाक्य पर ध्यान दें तो उधर 25 ढंग से फिर बोल देते हो, बहुत कठिनाई है। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? स्वप्नावस्था में शरीर को कोई ठाई कर दे या गिरे तो फिर क्या होता है? रक्तस्राव होता है। तो शंकराचार्य ने लिखा चक्षुर्बंध। जादूगर ऐन्द्रजालिक माया भी दर्शकों को चकमा देने के लिए एक आँख में छुरा चुभा देता है। लोग समझते अंधा हो गया। दूसरी आँख में भी छुरा चुभा देता है। लोग समझते हैं पैसे के लिए इसने अपने आप को अंधे कर दिया। न वो
तो काना होता है न अंधा होता है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा अपने भाष्यों में, एक क्या हुआ, एक ऐन्द्रजालिक मायावी राजा के दरबार में आया, जादूगर था दिखाने के लिए। राजा ने कहा अच्छे अच्छे जादूगर आते हैं, माया से तुम अन्य व्यक्ति और वस्तु की रचना कर सकते हो या स्वयं को भी रख सकते हो। कहा राजन मैं इतना बड़ा मायावी जादूगर हूँ कि मैं अपने आप को भी रख सकता हूँ, हाँ दिखाओ खेल। उसने कहा लेकिन एक शर्त है, मेरी पतिव्रता पत्नी, इसको बैठने के लिए स्थान दीजिए, जब मैं आऊँ तो सुरक्षित मिले, शील भी सुरक्षित, स्वास्थ्य और शरीर भी सुरक्षित मिले। मुझे विश्वास है कि आपके दरबार में किसी के शील का अपहरण नहीं होता, तो शरीर भी सुरक्षित मिले, शील भी सुरक्षित रहे, चिंता मत करो, दिखाओ। ये देखो वहीं बैठेंगे। अब वो भगवान शंकराचार्य ने इस प्रकार लिखा है, उसने कहा देवासुर संग्राम प्रारंभ दर्शकों सावधान। हो गया। अब कट कर के मुंड रुंड पृथ्वी पर कट कर के योद्धाओं के सिर गिरने लगे, शरीर हाथ हाथ कट के गिरने लगे। अंत में वो जादूगर जो वो भी कटा हुआ गिरा। उसकी पत्नी राज दरबार में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने कहा मैं सती हो जाऊंगी, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। अब रोने चिल्लाने लगे, राजन हमको रोकिए मत, मेरे धर्म में विघ्न आवे। कहा भाई अब क्या करें, व्यवस्था की गई, वो सती हो गई पति के साथ, सिर के साथ। उसके बाद जादूगर आया, राजन ये क्या गड़बड़ हुआ, मेरी पत्नी कहाँ? अरे भाई तो सती हो गई, मैं जीवित हूँ, मेरी पत्नी कैसे सती हो गई? और राजा ने खोपड़ी, अरे भाई उसका शील अपहरण नहीं हुआ, उसको मारा नहीं गया, वो तो तुम्हारा सर कटा। राजन ये रही मेरी पत्नी, ये रहा मैं। इसका क्या है, इंद्र माया भी पुरूपीयते, यही माया है या जादूगरी है। इसी प्रकार से भगवान की चमत्कृति यहाँ बहुत विची बात कही गई। उसकी व्याख्या फिर शरीर पांच भौतिक है या नहीं, इसका उदाहरण दिया गया। यह जो वैशेषिकों का सिद्धांत है, इसमें तो मन पांच भौतिक नहीं है उनके यहाँ। हम लोगों के यहाँ मन पांच भौतिक है, लेकिन सप्त धातुमय तो हमारे यहाँ भी मन नहीं है। तो स्वप्नावस्था के शरीर से जो रक्तस्राव होता है, वो तो वेदांत और वैशेषिक दर्शन के अनुसार जब मनोमय शरीर है, मन में रक्त है ही नहीं, तो प्राकृतिक चक्षुर्बंध है या नहीं। और वैशेषिकों के अनुसार विचार करें तो उस शरीर से, स्वप्नावस्था के शरीर से जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होती है, तो उसकी भौतिकता सिद्ध होती है। लेकिन जिनके यहाँ मन अभौतिक है, तो मनोमय शरीर भौतिक कैसे? इसलिए माना जाता है चक्षुर्बंध दृष्टिर्बंध, इसका नाम दिया शंकराचार्य ने। इसी प्रकार से ये जगत जो है, एक दंडी स्वामी थे, रहते थे बांध पर। कभी आम चौमासे में वृंदावन में होते, हमारा प्रवचन सुनते, हमसे पढ़ते भी थे। आयु में हमसे बहुत बड़े थे, 50 साल पहले की बात होगी। तो वो हंसाने के लिए कहते थे, राम जी ने कहा, योग वासिष्ठ की बात कहते थे, हे राम जी को वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी कुछ हुआ हवाया नहीं। कुछ हुआ हवाया नहीं, बस सब ऐसा ही है। इसी प्रकार से आज के प्रवचन का सारांश क्या हुआ, जगत जो है ब्रह्म के अंदर है या बाहर? हम लोग जो बैठे हैं वो ब्रह्म के अंदर बैठे हैं या बाहर? अंदर बैठे हैं तो पोला सिद्ध हो गया, बाहर बैठे हैं तो परिच्छिन्न सिद्ध हो गया। ब्रह्म न पोला है न परिच्छिन्न, सद्घन चिद्घन आनंद घन है।
तो ब्रह्म की ही शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में, पृथ्वी के रूप में, पानी के रूप में, प्रकाश के रूप में, पवन के रूप में, आकाश के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में प्रतीति होती है। इस दृष्टि को बार बार परिमार्जित करने पर निष्ठा बन जाती है। ऐसे जो निष्ठ होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचय वस्वपाक्य च पंडिता समदर्शन। शास्त्र सम्मत लोक सम्मत व्यवहार करते हुए भी उनकी समदृष्टि कभी विलुप्त नहीं होती, विकृत नहीं होती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब इसका लाभ क्या होगा भृगु जी? जिसको आत्मदृष्टि से निहार देंगे उसके हृदय में निहारने वाले के प्रति वैर उत्पन्न ही नहीं होगा। सबसे बड़ा बम है यानी आत्म बम। कदाचित नादानी से, आश्रित संपत्ति की प्रगल्भता से वो दुष्टता करेगा, उस दुष्टता के चपेट में आकर उसी समय से उसका ह्रास हो जाएगा। इसलिए जो काम एटम बम से हो या ना हो, वो काम भी से हो जाता है ना। एटम बम का प्रयोग किया जाए तो आकाश, सुनो, एटम बम का प्रयोग किया जाए तो आकाश नष्ट होगा या बना ही रहेगा? लेकिन यहाँ चिदाकाश स्वरूप ही आकाश होगा या नहीं। जो काम एटम संहार का काम एटम बम से नहीं हो सकता, वो काम भी से हो जाता है। पूरा अनात्मा प्रपंच बाधित हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान जिसके जीवन में है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी नादानी से उसका अपकर्ष चाहे तो उसकी दुर्बुद्धि के कारण वो स्वयं शांत हो जाता है। तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। इस ज्ञान को आत्मसात कर लेने पर सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ वर्ष के मध्य में हुआ या नहीं? कहाँ से गणना करेंगे? कौन सा हुआ महीना? मध्य हुआ या नहीं? और तिथि पक्ष में कौन सा पक्ष? और तिथि पक्ष के मध्य है या नहीं? और रात्रि काल की दृष्टि से सबसे खोटा समय सुना श्री कृष्ण। वल्लभाचार्य ने लिखा है मध्य में हुआ, रात्रि के भी मध्य में, महीने के भी मध्य में हुआ या नहीं? और कृष्ण पक्ष में हुआ, तो वो भी कृष्ण पक्ष में दिन में होता तो अलग कोई बात नहीं, रात्रि में। इसलिए वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका में लिखा है, वरों के जन्म से नक्षत्र इत्यादि चमत्कृत होते हैं। नक्षत्र इत्यादि की वरों के जन्म में अपेक्षा नहीं। भगवान जिस नक्षत्र में जिस समय उत्पन्न हो गए उसी से वो सब निहाल हो गए। भगवान को क्या नक्षत्र इत्यादि, शुभ नक्षत्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। हुआ ना कृष्ण पक्ष में, वो भी पक्ष के मध्य में, वर्ष के मध्य में और रात्रि के मध्य में जन्म हुआ। वो भी कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ। लेकिन लाला तो सबसे उत्कृष्ट माने जाते, इसलिए जिसको बड़े व्यक्ति छू देते हैं उसी में दिव्यता का आधान हो जाता है। उनको देश काल परिस्थिति शुभ हो इसकी अपेक्षा नहीं। जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में जहाँ बड़े व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, निवास करते हैं, उसी को मंगलमय बना देते हैं। हो गया।